तो देखिए हमारी लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग दिस श्लोका. लेट्स रिसाइट इट वंस अगेन. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास् तां स्थितिक्षस्व भारत. तो देखिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमने श्लोक डिस्कस किया था उसी पर थोड़ा और देखते हैं. सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, दैट भगवत गीता इज अप्लाइड नॉलेज. ऐसा नहीं है कि हम कुछ सुन रहे हैं और हम उसको अप्लाई ना करें. जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं उसको बस हमने सुन लिया एंड वी आर जस्ट हियरिंग इट एंड वी आर नॉट अप्लाइंग इट. तो ऐसा नहीं होता है. तो देखिए ये जो श्लोक है इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो भी तन मात्राएं हैं, तन मात्राएं मतलब जो इंद्रिया इंद्रिय अपने इंद्रियों के विषय को स्पर्श करती है. जैसे हमारी आंख है वो कुछ देखना चाहती है, जीभ कुछ चखना चाहती है. तो ये इंद्रिय विषयों से संपर्क हो रहा है जिसको हम तन मात्रा कहते हैं. अब बताइए हमारी जो नाक है उसका उसकी तन मात्रा क्या है? क्या है? रसगुल्ला? नहीं, सुगंध. जैसे आप जो सुगंधित पुष्प है वो सूंघते हैं, यस, स्मेल करना, उसको सूंघते हैं भगवान को ऑफर करके. ऐसे अगर हम बिना ऑफर करे सूंघेंगे तो वो गड़बड़ बात हो जाएगी. इसी पर मुझे एक बात याद आ रही है. एक बार की बात है, प्रभु जी बता रहे थे, देन प्रभु जी विजिटेड टेम्पल, मंदिर गए थे. तो प्रभु जी ने गुलाब का फूल देखा था, एक पौधे पर देखा होगा. तो प्रभु जी ने गुलाब का फूल लिया. ऑफ कोर्स प्रभु जी ने सोचा कि मैं घर पर जाकर भगवान को अर्पित करूंगा. तो यहाँ साइड में जो पॉकेट होती है वहां पर प्रभु जी ने वो गुलाब का फूल रख लिया था. बिकॉज एक हाथ में प्रभु जी के चैंटिंग बैग था और दूसरे हाथ को प्रभु जी फ्री रखना चाह रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से पॉकेट में रख लिया था. तो बाद में जाकर आगे जाकर प्रभु जी को रियलाइज हुआ कि आप देखेंगे यहाँ साइड में जो गुलाब का फूल है, आपने कभी पढ़ाई वढ़ाई तो करी है सबने, तो इसमें आया होगा ना, कौन लगाते थे? चाचा नेहरू. सुना होगा आपने, देखा भी होगा. वो यहाँ पर साइड में अपने गुलाब का फूल रखते थे. तो प्रभु जी को एकदम से ये बात याद आ गई. आप देखेंगे जब इस तरह से, मतलब प्रभु जी क्या बता रहे थे, अपना अनुभव शेयर कर रहे थे कि जब इस तरह से मैं फूल रखा था तो एकदम से दिमाग में आया कि अरे ये तो मैंने यूज कर लिया. इस तरह से जब प्रभु जी ने उसको रख लिया तो लाइक अनकॉन्शियसली हुआ ये. कॉन्शियसनेस में तो यही था कि भगवान को अर्पित करना है. पर जब हम इस तरह से, एक तरह से वो सजावट वाली चीज हो गई ना, कपड़े पे हम सजा लिया, एकदम से चाचा नेहरू जी याद आ गए. चाचा नेहरू याद आ गए प्रभु जी को. प्रभु जी कह रहे थे कि मैं चाचागिरी करने लगा. तो पता नहीं, ये बात एकदम से मुझे याद आ गई इसलिए मैंने शेयर किया. यहाँ पर मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि, और हाँ, प्लस पास में वो रखा था तो उसकी सुगंध भी आ रही थी. तो ये चीज हमें याद रखनी चाहिए, जो भी वस्तु हम भगवान को अर्पित करते हैं उस वस्तु का हमारी इंद्रियों से संपर्क नहीं होना चाहिए. जैसे कुछ भी हम भोजन भी पकाते हैं तो चखते तो नहीं है, पर उसके अलावा हमें उसको सूंघना भी नहीं चाहिए. अब वैसे अगर छौंक लगाए तो पूरे कमरे में या किचन में खुशबू सुगंध फैल गई हो वो अलग बात है, पर योजना बनाकर सूंघना नहीं चाहिए. या इसके अलावा ऐसा भी बताया जाता है, हमने प्रसादम की ग्लोरीज जब डिस्कस की थी तो उसमें जो प्रसादम है उसको मतलब दिखाना नहीं चाहिए भगवान को ऑफर करने से पहले. वी शुड ऑफर करने से पहले वी शुड हाइड इट, उसको कवर करके ले जाना चाहिए. तो ये कुछ चीजें होती है जो याद रखना चाहिए कि हमारी इंद्रियों से संपर्क नहीं होना चाहिए कुछ भी हम भगवान को ऑफर करते हैं. खाने की बात नहीं है, जो भी बात है, जैसे अभी पुष्प की बात आई,
हाँ, तो ये तन मात्रा समझ रहे हैं आप? जो हमारी इंद्रिय है, उसका इंद्रिय विषयों से संपर्क। हमारी जीभ की तन मात्रा क्या है? अब रसगुल्ला, राइट? अब रसगुल्ला है। तो और त्वचा का, जैसे एग्जाम्पल अभी कहीं पर भी आपके फैन चल रहा है, तो हवा का स्पर्श हो रहा है हमारी त्वचा पर। या जैसे हम बैठे हैं, तो हमारा स्पर्श हो रहा है। या जब मैं इस माइक को स्पर्श कर रही हूँ, तो फिर अ, इस तरह से त्वचा का संपर्क हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सहन करना सीखो। क्या सहन करना सीखो? ये जो गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, ये सारी चीजें। अब यहाँ सुख और दुख जो बताया जा रहा है, वो भौतिक सुख दुख की बात हो रही है, आध्यात्मिक सुख की बात नहीं हो रही है। उसको सहन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, व्हेन वी आर चांटिंग हरे कृष्णा, तो हमें उससे जो सुख अनुभव होता है, तो भगवान उसके लिए नहीं कह रहे हैं कि उसको सहन करो तुम। उसको तो सहन कहाँ करना होता है, वो तो हमें सुख, हमें इट प्रोवाइड अस सम ब्लिस, हमें अच्छा लगता है वो, उसको सहन करने की बात नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए एक और बात समझने वाली है कि हम जो भी हमारे पिछले जो जन्म रहे हैं, अभी का हमें जो जन्म है, वो हमारे पिछले जन्म के अनुसार हमें प्राप्त हुआ है। और जो भी हमें देह प्राप्त होता है, उसमें हम हमारे पिछले जन्म के संस्कार के अनुसार व्यवहार करते हैं। इस पर देखिए एक और चीज मैं सोच रही थी, जैसे आप देखेंगे आजकल जो भी व्यक्ति है, ठीक है, ये तो हमने सुना है कि हाँ ये चार चीजें जो है पार्श्विक चीजें हैं, इसमें लोग लगे हैं, दे आर लाइक एनिमलिस्टिक पीपल, स्टफ लाइक दैट, ये चीज तो हमने सुनी है। पर आप देखेंगे वास्तव में चार चीजें तो है ही, इसके अलावा भी जो व्यक्ति है वो एनिमल्स से ही कंपटीशन में लगा है। जैसे अब तैरने का काम किसका होता है? स्वाभाविक जो काम है तैरने का, वो एक मछली का होता है। पर आप देखिए कैसे जो मनुष्य है, उसको भी स्विमिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, हमें स्विमिंग करना है। अभी जब निर्जला एकादशी थी, तो एक माता जी का मैसेज आया था, माता जी है ना, आज तो निर्जला एकादशी थी, मैं स्विमिंग करने गई थी, तो पानी मेरे मुंह में चला गया, तो क्या मुझे अब व्रत कंटिन्यू करना चाहिए क्या? मेरा निर्जला व्रत खंडित हो गया क्या? तो आप देखेंगे कि इस तरह से एक ये तो है ही स्विमिंग वाला। इसके अलावा भी जो व्यक्ति है वो बहुत तेज दौड़ना चाहता है, तो जो भी ये चीता वगैरह होते हैं एनिमल्स जो बहुत फास्ट दौड़ते हैं, तो सारी एनिमलिस्टिक चीजें तो है। मनुष्य जीवन तैरने के लिए, मछली की तरह तैरने के लिए, या चीते की तरह दौड़ने के लिए, या कुछ भी बाकी सारी चीजें बाज की तरह उड़ने के लिए, ये सारी चीजों के लिए थोड़ी ना दिया, ये तो एनिमल्स कर ही रहे हैं। पर ये वही बात जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो भी देह हमें प्राप्त होता है, उसमें हम हमारा जो पिछले जन्म का जो संस्कार है, उसके अनुसार ही व्यवहार करते हैं। तो जिस भी व्यक्ति भी कैसी जिसकी भी जो भी रुचि होती है, वो उसके पास्ट लाइफ का कंटामिनेशन होता है। जो भक्ति करने से होता ही है, भक्ति करने से पहले क्या क्या हॉबीज होती होती है लोगों की, लेकिन वो भक्ति करने से अब कुछ उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी पसंद नापसंद है, ये इंद्रियों के परसेप्शन से आ रहा है, और तुम्हें इसको सहन करना सीखना चाहिए, और वह करना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा है, चाहे से तुम्हें वो पसंद भी ना आ रहा हो। सहन करने का अर्थ यही तो है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है करेंगे। पसंद मतलब मन को, हमारे मन को अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, मन लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, मन ये नहीं कर रहा है, मन वो नहीं कर रहा है, और वो चीजें मत करो जो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, चाहे वो तुम्हारे मन को पसंद ही क्यों ना आ रही हो।
अब जैसे पिछला जो अभी हमने बात की, पिछले संस्कार के कारण व्यक्ति को जैसे मांस खाना पसंद आ सकता है, उसको मांस खाना पसंद आ रहा है, नॉनवेज खाना। तो अब ये पता है कि ये चीज मनुष्यों के करने की तो नहीं है, तो तुम्हारे मन को चाहे से अच्छा लग रहा है, बट अपना विवेक इस्तेमाल करके उसको मत करो। आप देखेंगे ये जो 4 नियम है, इनको भंग करना, ये एक बद्ध जीवात्मा की प्रवृत्ति ही होती है। मनु संहिता में ये श्लोक बताया गया है कि ये प्रवृत्ति होती ही है लोगों में कि इस तरह से पाप करें। 4 नियमों का जो 4 नियम है उसको भंग करने की बद्ध जीवात्मा में प्रवृत्ति होती है। लेकिन यदि व्यक्ति इससे अनासक्त हो जाता है, तो क्या होता है? परम गति को प्राप्त करता है। परम गति क्या है? भगवान के पास जाता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। तो इन प्रवृत्तियों से होने के लिए हमें ये सब सुख और दुख सहन करना सीखने होते हैं। सारी देखिए प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमारी भक्ति में काम आने वाली है। अब जैसे आप सोचिए, सुबह मंगला आरती में उठने के लिए हमें सुबह की जो नींद का त्याग है, उसको सहन करना पड़ता है। कितना बड़ा त्याग है ये वास्तव में बद्ध आत्माओं के लिए, कि सुबह की नींद त्यागी जाए। इज इट नॉट? सच में कुछ लोगों से तो सुबह उठा ही नहीं जाता है। ऑफ कोर्स वी वर आल्सो लाइक दैट, पर आप ये देख रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये एक बद्ध जीवात्मा में होती है प्रवृत्तियां, तो इससे अनासक्त होने की बात की जा रही है। ठीक है, देखेंगे अब आगे। एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ लिया था, लेट्स सी। ग्रीष्म ऋतु में पानी के स्पर्श से हमें आनंद आता है, किंतु शीत ऋतु में इसी पानी को हम छूना नहीं चाहते क्योंकि वह बहुत ठंडा होता है। दोनों स्थितियों में पानी वही है, परंतु शरीर के संपर्क से वह आनंददायी या दुखदायी लगता है। अब देखिए इसमें भी क्या बात बताई जा रही है। आप देखेंगे सुख और दुख हमारी मन की वृत्तियां होती है। मतलब मन की अगर अनुकूल वृत्ति है, कुछ भी फेवरेबल चीज है, तो व्यक्ति उसको सुख मानता है। और अगर जो प्रतिकूल वृत्ति है, अनफेवरेबल कुछ है, तो व्यक्ति उसको दुख मानता है। बहुत डीप बात है ये। और ये रियल सुख या दुख नहीं होता है। जैसे समझने का प्रयास करिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम कहीं जा रहे हैं ट्रेन से, अब जैसे हम ठीक है स्टेशन पे पहुंच गए हैं टाइम से, हमें पता है बस अब ट्रेन आने वाली है, लेकिन मानिए कि ट्रेन लेट हो रही है, तो अब वो हमारे दुख का कारण बनेगा। अरे ये ट्रेन क्यों लेट हो रही है, एक तो वैसे यहाँ इतनी गर्मी हो रही है और बैठना पड़ रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, शोर हो रहा है, तो वो हमारे दुख का कारण हो गया। अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई अगर ट्रेन लेट हो रही है। पर अब सोचिए कोई और व्यक्ति है, वो थोड़ा स्टेशन आने में लेट हो रहा है, उसको लेट हो गया आने में, अब वो बहुत खुश हो जाएगा, अरे वाह वाह ट्रेन बढ़िया हुआ आज लेट हो गई, नहीं तो ट्रेन छूट जाती मेरी। तो आप देखिए अलग अलग सिचुएशंस है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए अगर वो फेवरेबल है तो वह सुख है, और अगर वही सिचुएशन अनफेवरेबल है तो वो उसके लिए दुख है। जैसे अभी यहाँ राजस्थान में, जयपुर में ठंडा मौसम हो गया, थोड़ा बारिश वारिश हो रही है, तो अब रात में लाइक मेरी बॉडी ऐसी है, मुझे ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, मुझे ठंड ज्यादा लगती है। तो अब रात को, पर मेरा जो भाई है उसको बहुत गर्मी लगती है, तो कूलर चल रहा था,
तो अब मेरे लिए वो जो सिचुएशन थी वो अनफेवरेबल थी, मेरे दुःख का कारण थी, क्योंकि सर्दी में मुझे नींद तो आएगी नहीं, ठंड में किसको नींद आती है? गर्मी में भी नहीं आती है नींद, मतलब जो टेम्परेचर है वो न्यूट्रल होना चाहिए। बट मेरे लिए वो दुःख का कारण हो रहा था। दुःख मतलब मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, ठंड लग रही थी मुझे। लेकिन अब जो मेरा भाई है, उसके लिए वो फेवरेबल चीज़ थी। वाह, वाह! क्या ठंडा आ रहा है, कूलर चलने दो। तो आप देख रहे हैं सेम सिचुएशन है, पर किसी व्यक्ति के लिए वह फेवरेबल है, तो वह सुख उसके लिए सुख होगा, और वही सेम सिचुएशन अगर अनफेवरेबल है, तो वो दुःख का कारण होगा। वैसे ही अगर एक और एग्जांपल लिया जाए तो स्पाइसी फूड जो होता है, अब मुझे तो स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लाइक मुझे बिल्कुल बिना मिर्ची वाला खाना पसंद है। मिर्च ना भी डालूँ तो भी चलेगा। पर कुछ लोगों को होता है जो बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं। तो ये सारी बातें हैं कि जो सुख और दुःख है, व्यक्ति सुख और दुःख जो भी अनुकूल और प्रतिकूल चीजें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वह सुख या दुःख की पहचान करता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सब सहन करना सीखना चाहिए। देखिए, सहन करने का अर्थ क्या हुआ? सहन करने का अर्थ, अब जैसे यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गर्मी में हमें यहाँ पर जो प्रभुपाद जी ने कहा, पानी स्पर्श से हमें आनंद आता है। ग्रीष्म ऋतु में पानी के स्पर्श से हमें आनंद आता है, किंतु शीत ऋतु में इसी पानी को हम छूना नहीं चाहते, क्योंकि वह ठंडा होता है। तब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ठीक है, गर्मी है तो आपको गर्मी सहनी पड़ेगी, गर्मी में रहिए आप, धूप में खड़े रहिए, या सर्दी है तो जाके बर्फ में बैठ जाइए, स्वेटर वेटर भी मत पहनिए। ये अर्थ नहीं हुआ सहन करने का। सहन करने का अर्थ क्या हुआ कि ये सीखना कि अभी की परिस्थिति में मेरा धर्म क्या है, और उसका आचरण करना। ये ना देखना कि हमारा मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो हमें इस श्लोक के द्वारा प्राप्त हो रहा है, और ये हमारे पूरे जीवन के लिए हमारे सहायता कर सकता है, सहायक है ही। जैसे अब अरे जब करने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, ये हमारा धर्म है कि हम चांटिंग करें, चाहे मन करे या ना करे। एक बार वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ था, एक भक्त श्रीला प्रभुपाद जी से कहे दैट आई डोंट फील लाइक चांटिंग। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, हु केयर्स अबाउट योर फीलिंग्स, हु केयर्स हाउ डू यू फील, यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा। तो क्यों सहन करना सीखना चाहिए? क्योंकि ये सब टेम्पररी है, हमेशा के लिए नहीं होगा। अब देखिए, इसमें भी एक इल्यूजन रहता है। जब दुख आता है तो फिर हम सोचते हैं बस अब तो खत्म, खत्म मतलब दुख खत्म नहीं, अब ये जो दुख है ये तो बस हमेशा ही रहेगा। तभी तो आप सोचिए ना, व्यक्ति जो भी सुख दुख आता है, इस तरह की उसकी धारणा होने के कारण ही तो वह दुख में परेशान हो जाता है, या सुख में बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जैसे बुखार है, तो बस अब क्या दिमाग में रहता है, बस ये तो अब हमेशा के लिए है, कभी खत्म ही नहीं होगा ये तो लगता है। या सुख का भी ऐसा ही है, बस सोचते हैं ये तो कभी खत्म होगा ही नहीं, फिर देखते हैं इतना सुख था और अचानक से ही कैसे दुख आ गया। सभी के साथ होता है ऐसा। तो ये चीज है समझने वाली। सुख और दुख के सारे अनुभव शरीर के कारण होते हैं। शरीर और मन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सुख और दुख अनुभव करते हैं। वास्तव में हम सुख के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि सुख ही आत्मा का मूल स्वरूप है। यस, एवरीवन इज सीकिंग फॉर हैप्पीनेस, सबको सुखी तो चाहिए। आत्मा उन्हीं परमेश्वर का अभिन्न अंश है जो कि सच्चिदानंद विग्रह है, जो सनातन है, जिन्हें पूर्ण ज्ञान है और जो सदैव आनंदमय है।
स्पष्ट है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन के नहीं, ध्यान से सुनेंगे। वास्तव में कृष्ण नाम जो कि सांप्रदायिक नहीं है, उसका अर्थ है सबसे बड़ा आनंद। कृष्ण का अर्थ है सबसे बड़ा और न का अर्थ है आनंद। कृष्ण भगवान आनंद के सार है। आप देखेंगे कभी कभी जब हम कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, तो आप देखेंगे कभी कभी होता है, नॉट ऑलवेज बिकॉज वी आर नॉट दैट एडवांस, एटलीस्ट मी, कभी कभी हम जब कृष्ण बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आई मीन इट्स वेरी प्लीजिंग टू हार्ट जब हम बोलते हैं कृष्ण। इज इट नॉट? सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम लेना इतना सुखमय लगता है। कृष्ण, कृष्णा। किसी भी आप देखेंगे कोई दूसरा कोई भी भौतिक नाम है, उसमें कहाँ ऐसा आनंद मिलता है। आई होप यू आर एबल टू रिलेट विद दिस। कभी कभी होता है ऐसा, भगवान का जो नाम है कृष्णा, कभी कीर्तन भी हम सुनते हैं जिसमें बार बार में जब कृष्णा कृष्णा कहते हैं तो इतना अच्छा लगता है, वेरी प्लीजिंग टू हार्ट। तो कृष्ण भगवान आनंद के सार है और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए लालायित रहते हैं। तो ये चीज हमने जान ही रहे हम, दैट भगवान कृष्ण जो भी जीवात्माएं हैं भगवान कृष्ण के अंश हैं। और क्योंकि हम सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं, दैट्स वाई हम में उनकी क्वालिटीज हैं। जैसे एक जो अग्नि है, अब अग्नि का जो पार्ट है वह चिंगारी होती है, लेकिन चिंगारी को हम अग्नि नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी चिंगारी में अग्नि की क्वालिटी होती है। इज इट नॉट? वो जो हल्की सी चिंगारी है वो भी आप देखेंगे कुछ भी जला सकती है, तो उसमें उसकी क्वालिटी होती है। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान आनंद के सार है और उनके अंश उन होने के कारण हम भी आनंद के लिए लालायित रहते हैं। समुद्र के जल की एक बूंद में समुद्र के सभी गुण होते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है। इसलिए पूर्ण परमेश्वर के लघु अंश होते हुए भी हमें परमेश्वर के वही शक्तिशाली गुण है। आप सोचिए ना, हमारा साइज क्या है, बाल के अग्रभाग के 1/10,000 हिस्सा, इतना मतलब सूक्ष्म साइज है। बट फिर भी देखिए भगवान कृष्ण के जो मतलब हम अंश हैं और हमारा कितना छोटा साइज है, बट फिर भी कितना शक्तिशाली गुण है। देखिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरह से आगे समझाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। आत्मा अणु के समान छोटा होने पर भी हमारे संपूर्ण शरीर को अनेक आश्चर्यजनक विधियों से कार्य करने के लिए चलायमान रखता है। हमने देखिए बहुत ही अमेजिंग चीज है ये। हम आज तक ये चीज सुनते तो आए हैं कि हम आत्मा है और हम ये शरीर नहीं है, पर सोचिए ना जो आत्मा है उसका कितना छोटा साइज है, बट फिर भी वो छोटी सी साइज की आत्मा कितनी शक्तिशाली है कि कितने आश्चर्यजनक काम कर रही है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। इस संसार में हम इतने शहर, सड़कें, पुल, इमारतें, स्मारक और इतनी महान सभ्यताएं देखते हैं, किंतु उन्हें किसने बनाया है? ये सब वस्तुएं सूक्ष्म चिंगारी आत्मा ने बनाई है जो शरीर में रहता है। कभी देखिए इस तरह से विचार नहीं किया ना, कितना अमेजिंग पॉइंट है ये। बिल्कुल छोटा सा साइज है, पर आप देखिए भगवान की कितनी अद्भुत शक्ति है। जो जीवात्माएं हैं, इतना सा साइज होकर भी कितनी शक्ति दिए हैं भगवान, ये ऐसे बड़े बड़े काम कर देते हैं। बड़े बड़े मतलब ये जो भी कंस्ट्रक्शन एंड ऑल जो भी चीजें बताई जा रही है, ये सब वस्तुएं, हाँ ठीक है। यदि ऐसी आश्चर्यजनक चीजें छोटी सी आध्यात्मिक चिंगारी से बन सकती है, जब ये छोटा सा जो बिल्कुल हम साइज के हैं, जब वह ऐसे ऐसे कार्य कर सकता है,
तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर्वोच्च पूर्ण आत्मा मतलब अर्थात परमेश्वर परमात्मा क्या क्या बना सकते हैं। वी कांट इवन इमेजिन। सूक्ष्म उन्हीं गुणों से है जो पूर्ण परमेश्वर में है, ज्ञान, आनंद और शाश्वतता। परंतु भौतिक शरीर के कारण आत्मा की ये इच्छाएं पूरी नहीं होती और उसे निराशा प्राप्त होती है। क्यों? भौतिक शरीर है और भौतिकतावादी काम कर रहा है व्यक्ति, तो इस वजह से उसको सिर्फ निराशा ही प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए, सुख के लिए प्रयास करना कोई गलत चीज नहीं है, ये तो हमारी नेचुरल स्टेट है कि हम सुख चाहते हैं। पर सुखी होना किससे चाहिए, व्यक्ति सुख प्राप्त कैसे कर सकता है, वहां वो चीज नहीं समझ पा रहा है। उसका सुख का जो साधन है वह उसने गलत पकड़ा हुआ है और इस वजह से उसको निराशा प्राप्त होती है। जैसे सपोज करिए, एग्जाम्पल से समझिए इस चीज को। अगर हम सांस सांस लेना, जो हम सांस लेते हैं, वो हमारी नेचुरल स्टेट है कि हम सांस लेते हैं, हमें कोई प्रयास नहीं करना होता। लेकिन अगर हम एक भी सांस अगर छोड़ दे तो क्या वो हमारा ही दुख का कारण नहीं होगा कि हम सांस ना लें? ये चीज तो है ही समझने वाली। तो समझना चाहिए कि सुख का प्रयास करना इज नॉट बैड थिंग, पर उसका जो साधन है वह व्यक्ति गलत पकड़ा हुआ है, इस वजह से उसको निराशा प्राप्त होती है। आत्मा की इच्छा को पूरा करने की विधि के बारे में जानकारी भगवत गीता में दी गई है। इस पर देखिए, बहुत ही सुंदर बात आज प्रभु जी बता रहे थे, जो आपने काफी बार सुनी भी होगी। कि सब जानते हैं, मतलब अधिकतर लोग जानते हैं कि भगवत गीता एक महान ग्रंथ है, लेकिन फिर भी उसको प्रामाणिक रूप से, परंपरा से, प्रामाणिक भक्तों से ना सुनने के कारण, व्यक्ति उसको ना समझने के कारण, मतलब समझ नहीं पाता कि गीता पढ़ने के बाद में किया क्या जाए। अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति बता रहे थे कि शुरू से ही नास्तिक थे वो, भगवान में कोई आस्था ही नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा जो लाइफ है उससे वाज जस्ट फेड अप। तो कहीं से सुना था कि भगवत गीता जो है उसमें सारे सॉल्यूशन है, तो उन्होंने ली, उसको पढ़ा भी, पर 2-3 पेज पढ़े, कुछ समझ नहीं आया, बंद। फिर वापस से उन्होंने डिसाइड किया कि फिर से पढ़ूंगा मैं। तो पूरा वो, जैसे कुछ समझ भी आए या ना आए, फिर भी मैं पढ़ूंगा। तो पूरा वो पढ़ रहे थे, अच्छे से हाइलाइट भी कर रहे थे, जो जो उनको मतलब कुछ कुछ बातें समझ आ रही थी। आप देखेंगे, सच में खुद से भगवत गीता पढ़ना इज टिपिकल। जैसे व्यक्ति कितना ही होशियार क्यों ना हो भौतिकतावादी पढ़ाई में, लेकिन फिर भी भगवत गीता पढ़कर अपने आप से समझना डिफिकल्ट तो है। क्योंकि आप देखेंगे उसमें जो भी बताया जा रहा है, उसको समझने के डायमेंशंस कितने अलग अलग हैं। जो भी हम, आप कभी देखिए, ट्राई करिएगा, जो आप शाम की क्लास में करते होंगे, अगर भक्त शाम की जो क्लास की जो फाइल है उसको क्लास से पहले अगर आप पढ़ के आते हैं, तो आप देखेंगे आपने पढ़ के जो समझा, लेकिन बाद में जब क्लास में आपने जो सुना, उसका अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है। इज इट नॉट? तो ये चीज है कि जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम है, वो कोई ऑर्डिनरी बुक्स नहीं है, टेक्स्ट बुक की तरह, जो बस हम खुद से पढ़ के समझ जाए। बल्कि आप देखेंगे जो भौतिक पढ़ाई है, ऑर्डिनरी जो मटेरियल पढ़ाई है, उसको समझने के लिए भी किसी टीचर की जरूरत होती है।
तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कैसे व्यक्ति ये सोच सोच भी सकता है कि अपने आप पढ़कर मैं समझ जाऊंगा? सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए चित्त का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, जो भगवान के नाम उच्चारण से होता है। अब आप सोचिए ना, जो व्यक्ति भक्तों के संग में नहीं, श्रवण नहीं कर रहा है, अपने आप से बैठकर वो पढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसको तो ये भी नहीं पता कि अ, उसको भगवान के नामों का उच्चारण भी करना चाहिए। और भगवान के नामों का उच्चारण ना करने के कारण, चाहे से वो अपने आप भी पढ़ रहा है, तो वो कुछ भी समझ नहीं पाता है। एक और बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि भगवत गीता को कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा है, उससे पहले मतलब पहले ही दिन ये एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है दैट भगवान कृष्ण परम भगवान है। नहीं तो आप देखेंगे कोई व्यक्ति गीता पढ़ भी रहा है और भगवान कृष्ण को उसने भगवान स्वीकारा ही नहीं, तो कैसे फिर वो भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करेगा? आप सोचिए ना, आप किसी के भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी निर्देश आपको दिए जाते हैं, आप उसको कब फॉलो करते हैं? जब आपको किसी व्यक्ति से प्रेम होता है, आप उसको कुछ स्थान दिए हुए होते हैं उसको अपने हृदय में, ऐसा कुछ होता है, तभी तो आप उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। भगवान कृष्ण को कोई व्यक्ति भगवान ही स्वीकार नहीं कर रहा है, गीता पढ़े जा रहा है, धाए धाए पढ़े जा रहा है, कुछ फॉलो नहीं करेगा वो, और फिर उसके जीवन में कुछ परिवर्तन भी नहीं आएगा। तो इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भक्तों के संग में पढ़ा जाए, अ, श्रवण किया जाए। तो आत्मा की इच्छा को पूरा करने की विधि के बारे में जानकारी भगवत गीता में दी गई है। वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन के द्वारा ज्ञान, आनंद और शाश्वतता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। अपूर्ण साधन यही है, पता ही नहीं है करना क्या है, गीता के अकॉर्डिंग तो चीजें फॉलो नहीं कर रहा है। पूर्ण साधन अगर व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा है जो भगवत गीता में बताया गया है, तो उसका साधन तो अपूर्ण ही हुआ। वास्तव में इन उद्देश्यों की ओर हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है। इसलिए हमें शरीर से परे अपने, तो सबसे पहले ही दिन, ये जब बुक हमने स्टार्ट की थी, पहले ही पेज पर प्रभुपाद जी ने क्या बताया था कि व्यक्ति को सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा, स्वीकार नहीं, समझना होगा कि वह इस शरीर से पृथक एक आत्मा है। और यही यहाँ पर यही बात बताई जा रही है, साधन गलत पकड़ा हुआ है। क्या साधन पकड़ा हुआ है? कि इस शरीर को, अपने आप को शरीर मान रहा है, तो शरीर की ही सारी चीजें कर रहा है वह, वो जो भी व्यक्ति है। देखिए फिर से पढ़िए, इन उद्देश्यों की और हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है। इसलिए हमें शरीर से परे अपने अस्तित्व साक्षात्कार पर पहुंचना है। अब देखिए इस लाइन का एक और अलग मीनिंग व्यक्ति क्या ले सकता है अगर खुद से पढ़े तो, कि हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है। ये भौतिक शरीर है जड़, इसको खत्म करो। नहीं, इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि शरीर मानकर शरीर वाले कार्य करने के कारण अवरुद्ध हो रही है। इसलिए हमें शरीर से परे अपने अस्तित्व साक्षात्कार पर पहुंचना है कि हम इस शरीर से पृथक एक आत्मा है। सैद्धांतिक ज्ञान कि हम ये शरीर नहीं है कुछ काम नहीं आएगा। ये चीज से आप अग्री कर रहे हैं कि भक्तों का संग नहीं मिला था, उससे पहले भी आपने ये बात तो जानी ही होगी कि हाँ, वी आर नॉट दिस बॉडी, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वी आर सोल। ठीक है, ये तो सैद्धांतिक ज्ञान हुआ, पर इससे कुछ काम नहीं होगा, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, स्वीकार कर लिया है आप आत्मा है, पर आत्मा वाले काम तो करो। आत्मा ठीक है, हम आत्मा है, लेकिन कर रहे हैं हम शरीर वाले काम है,
तो क्या फायदा फिर? तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। हमें अपने आप को शरीर से अलग उसके स्वामी के रूप में रखना होगा। नाउ दिस इज ब्रिलियंट, हाउ ब्रिलियंटली प्रभुपाद जी इज एक्सप्लेनिंग। देखिए, हमें अपने आप को, मतलब हम आत्मा है, इस शरीर से अलग उसके स्वामी के रूप में रखना होगा, सेवक के रूप में नहीं। कि यह शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें रेंट पर मिला है, और कुछ समय के लिए, मतलब समझाने के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैं इसका स्वामी हूं, मतलब इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। ये नहीं कि जो ये शरीर है इसका ही व्यक्ति सेवक बन के रह जाए, और ऐसा ही हो रहा है। इज इट नॉट? यदि हम भली भांति जानते हैं कि कार कैसे चलाई जाती है, तो वह हमें अच्छी सेवा देगी। लेकिन यदि हम नहीं जानते, तो यह हमारे लिए खतरनाक स्थिति होगी। अब आप एक बार विचार करके देखिए कि आप कार में बैठे हैं, किसी ऐसी कार में बैठ गए आप, आपको लगा अरे ये कार चलाना तो बच्चों का खेल है, या सपोज करिए ठीक है बच्चों का खेल भी नहीं, आपको पता है आजकल ऑटोमेटिक कार भी आती है जिसमें आपको कुछ भी गियर वगैरह नहीं डालना होता है, अपने आप बस उसको स्टार्ट करेंगे और आपको जो स्टेयरिंग है वो हैंडल करना होता है। तो अब आप सोचिए, आप जो कार है, जो भी कार है, उसको आप ऑटोमेटिक कार समझकर उसमें आप बैठ गए उसको चलाने के लिए, और अब आपको उसको चलाना ही नहीं आ रहा है और कार चल भी रही है, वो सपोज करिए चल रही है, एक बार जस्ट इमेजिन दिस, और आपको अब उसको हैंडल करना नहीं आ रहा है, आपको बस यही दिख रहा है कि मतलब वो बिल्कुल अनकंट्रोल हो गई है वो कार। तो सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है ये। जैसे आप इन माता जी को देख रहे हैं, पता नहीं इनके कुछ कार के ब्रेक फेल हो गए या क्या हुआ है, पर आप सोचिए ना कितनी खतरनाक स्थिति है कि कोई ऐसी कार जो चल रही है आराम से, आपको चलानी नहीं आती है, फिर भी आप चला रहे हैं, अब आपको उसको कंट्रोल करना नहीं आ रहा है, कंट्रोल के बाहर हो गई वो। तो इसी तरह से यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है कि अगर व्यक्ति इस शरीर का, मतलब शरीर तो अपने आप को मान रही है, लेकिन इसको दूसरे डायमेंशन से प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे हैं कि हम आत्मा है इस शरीर रूपे, जैसे एक व्यक्ति कार में बैठ के उसको चला रहा है, चलाने की कोशिश कर रहा है, वैसे हम आत्मा है और हम इस शरीर में स्थित इसको चला रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अब हमको पता ही नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। तो यह एक खतरनाक स्थिति है। जैसे अब इसको प्रैक्टिकली अगर हम लिंक करें, तो ठीक है व्यक्ति, सबको शरीर तो मिल ही गए हैं, लेकिन पता नहीं है करना क्या चाहिए, इसका सही उपयोग क्या है। भेड़ चाल में जो व्यक्ति पाश्विक चीजें कर रहा है, बस उसी में व्यक्ति लगा पड़ा है। तो वास्तव में ये खतरनाक स्थिति कैसे है? जिस उद्देश्य के लिए उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, वह वह काम नहीं कर रहा है, तो उसकी क्या गति होगी? दिस इज एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग अगर इस पर विचार किया जाए तो। शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियां सदैव अपने विषयों की भूखी रहती है। जब आंख किसी सुंदर व्यक्ति को देखती है, तो वह हमसे कहती है, अरे वहां एक सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, वहां चलकर देखो। इस पर देखिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे आप सोचिए, कोई पुरुष है, नॉर्मल एग्जांपल है समझाने के लिए कैसे छलावा है ये, इल्यूजन जिसे कहते हैं। एक जो पुरुष है, अब उसको अगर कोई पुरुष स्पर्श कर रहा है, उसको कुछ फीलिंग वगैरह नहीं आएगी वैसे कुछ, पर आप सोचिए अगर, मतलब कोई पुरुष है उसके हाथ को अगर कोई स्त्री स्पर्श कर रही है, तो उसको कैसा लगेगा?
देख रहे हैं आप छलावा, जबकि स्पर्श में कुछ भी ऐसा कोई भेद नहीं होगा, पर आप छलावा देखिए। तो यहाँ यही बात बताई जा रही है, इंद्रियां सदैव अपने विषयों की भूखी रहती है। कान हमसे कहते हैं, अरे वहां बहुत अच्छा संगीत हो रहा है, उसे सुनने चलो। ये हरे कृष्णा तो चलता रहेगा, चलो उधर सुनते हैं फिल्मी गाने। जीभ कहती है, अरे वहां स्वादिष्ट भोजन का अच्छा भोजनालय है, बढ़िया चाट पकौड़ी है, चलो वहां प्रसादम तो डेली चलता ही है, कभी चीट डे भी होना चाहिए, वहां चलो। इस प्रकार इंद्रियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घसीट रही है, और इसके कारण हम परेशान हैं। देख लीजिए क्या स्थिति है हमारी। हम परम भगवान श्री कृष्ण के अंश होकर ऐसे ट्रैप में पड़े होने के कारण कैसी हेल्पलेसनेस स्टेट पर है हम। इस तरह से इंद्रियों के द्वारा हमें बस कैसे भी घसीटा जा रहा है। तो इसका एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि हम हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। आज मैं चैतन्य चरितमृत से कोई लेक्चर सुन रही थी प्रभु जी का। तो उसमें बताया जा रहा था, अ, कोई भी व्यक्ति जब चैतन्य महाप्रभु की सेवा करता है, उनको याद करता, उनका स्मरण करता है, हु इज कृष्णा ओनली, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ही है, कोई भेद नहीं है, अपनी सेवा, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो उसकी जो इंद्रियाएं हैं वो अपने आप ही सहमित हो जाती है। और आप देखेंगे काफी हद तक कितनी इंद्रियां सहमित हो गई है। अब ऐसे ही हम कुछ भी तो बकरी की तरह नहीं खा लेते हैं, वी ऑलवेज कंज्यूम ऑफर्ड फूड। कितना सहमित आ गया है देखिए आप जिह्वा पर। प्रभुपाद जी कहते हैं दैट जस्ट बाय योर टंग यू विल गेट कृष्णा, सिंपली बाय एंगेजिंग योर टंग यू विल गेट कृष्णा। मतलब अपनी जिह्वा से जितना हो सके भगवान का प्रसाद पाए, है ना। नहीं देखिए, अनलिमिटेड प्रसाद तो हम नहीं पा सकते हैं, पर जितना हो सके हमें भगवान के विषय में वार्ता करनी चाहिए, भगवान की कथा कहनी चाहिए। और ऐसे ही कानों से हम भगवान का कीर्तन सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, तो इस तरह से हम हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में तो लगा रहे हैं। और इंद्रिय कितनी सहमित हो रही है, मूवीज देखने की तो अब कहीं मती भी नहीं जाती होगी, इज इट नॉट, या कुछ फिल्मी गाने। बल्कि कहीं पर आप देखेंगे, अगर कहीं चल जाते हैं आस पड़ोस में, तो कितना खराब लगता है, अरे अरे चलो चलो माया माया, चलो भगो यहाँ से, नहीं सुनना हमें, वी जस्ट वांट टू सेव आवर सेल्फ। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। ठीक है, इस पे हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड देन वील आल्सो बी डिस्कसिंग दिस अनदर श्लोका इन आवर नेक्स्ट क्लास, इफ कृष्णा इज विलिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।